जय 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 पढ़िए जी। यह समयसार कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार की है पंडित राजमल जी पांडे ने। पहला अधिकार है जीव अधिकार। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे। ये चल रहा है 14 नंबर का कलश। 14 पेज नंबर है 16। हाँ जी, आंटी पढ़िए। जी हाँ जी। पंडित अनाकुलम ज्वलंतनंत अंतर्बहिर्महम मह अखंडित अनाकुलम ज्वलत अनंत अंतर्बहिर्मह परमस्तु नः सहजे उद्दलासं सदा चित उच्छल निर्भरम सकल काल आलम्बते यदे कर समुज्जल तल लवण खिल्ली लीलायतम। ये है पढ़िए हाँ जी, खंडान्वय सहित अर्थ। कल जहाँ तक पढ़ा था पूरा पढ़ देती हूँ भैया ना एक बार। पूरा पढ़ो। हाँ जी। खंडान्वय सहित अर्थ। तत् महा न अस्तु। तत् अर्थात वही। मह अर्थात शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु। नह अर्थात हमारे। अस्तु अर्थात हो। वही शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु हमारे हो। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपादेय है, अन्य समस्त हे है। ठीक है ना। जी। मोक्ष अवस्था के लिए क्या उपाधि है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव उपाधि है। सुखी होने के लिए क्या उपाधि है? शुद्ध स्वरूप का अनुभव। पढ़िए। कैसा है वह मह? परमम अर्थात उत्कृष्ट है। क्या लगा है? कैसा है वो? कैसा है वह मैं? यानी शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु कैसी है? आचार्य ने कहा परमम यानी उत्कृष्ट है। सब में उत्कृष्ट है क्या? हाँ जी, सब में उत्कृष्ट है। ज्ञान मात्र वस्तु सब वस्तुओं में उत्कृष्ट है। सब वस्तुएं मतलब 6 द्रव्यों में से। हाँ, 6 द्रव्य है कि नहीं, उन सब में उत्कृष्ट है जी। क्योंकि ज्ञान और सुख रूप है। हाँ, क्या? ज्ञान भी है, सुख भी है, शुद्ध स्वरूप है। हाँ, और कैसे उत्कृष्ट है? और कैसा है मैं? ज्ञान अखंडितम। परम का मतलब क्या है? उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट है। तो उत्कृष्ट माने 6 वस्तुओं में उत्कृष्ट है। जी। और कैसे उत्कृष्ट है? कि ज्ञानानंद है, जी। ज्ञान और सुख वाली है। जी। और कैसे उत्कृष्ट है? कि जानने वाले को ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। हाँ, एक तो आपने बोला ज्ञान और सुख स्वरूप है, तो ऐसे स्वभाव से उत्कृष्ट है। ज्ञान और सुख स्वरूप है। हाँ, और जानने वाले को, जब जो जानता है ऐसे को, ऐसी वस्तु को, उसको ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। ठीक है ना। जी। और सब जीवों का प्रयोजन क्या है? सुखी होने का ही है। क्यों ना। तो इन सब विशेषणों से वह उत्कृष्ट ही है। जी। फिर पूछा और कैसा है शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु? पढ़िए। जी। और कैसा है मैं है? अखंडितम अर्थात खंडित नहीं है, परिपूर्ण है। भावार्थ इस प्रकार है कि
इंद्रिय ज्ञान खंडित है, सो यद्यपि वर्तमान काल में उस रूप परिणत हुआ है, तथापि स्वरूप से ज्ञान अतीन्द्रिय है। ठीक है ना। जी। इंद्रिय ज्ञान खंडित है, तो यद्यपि वर्तमान काल में स्वरूप परिणत हुआ, तथापि स्वरूप से ज्ञान अतीन्द्रिय है। ठीक है ना। जी। अब क्या कह रहे हैं? और कैसा है? अनाकुलम अर्थात आकुलता से रहित है। शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु में आकुलता नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। आकुलता है कि नहीं है आकुल शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु में? नहीं है। नहीं है। ठीक है ना। लेकिन वर्तमान अवस्था में क्या हो रहा है? मोह का उदय से आकुलता हो रही है। आकुलता आ रही है अनुभव में। जी। ठीक है ना। जी। सुख दुख का अनुभव हो रहा है, हाँ। और दोनों के साथ क्या हो रहा है? दोनों के साथ आकुलता ही हो रही है। आकुलता हो रही है जी। कि नहीं? और आकुलता लक्षण का है? दुख। आकुलता लक्षण मोह का है, दुख का है, मतलब दुखी है। हाँ, लेकिन ये सब जब तक ही है जब तक शुद्ध ज्ञान में वस्तु जान ही नहीं जा रही। क्या? हाँ, जब तक हम अपने स्वरूप को जान नहीं रहे हैं, शुद्ध तब तक स्वरूप ये को, स्वाद है। तब तक ऐसा स्वाद आ रहा है। अगर अपनी वस्तु को जाना जाए तो ये स्वाद आए ही नहीं। ये तो अनाकुलम ही रहे, जी। वो स्थायी स्वभाव है। हाँ जी। क्या? हाँ, वो स्थायी स्वभाव है। हाँ, भले ही अभी वर्तमान अवस्था में वो अनाकुलम नहीं दिख रहा है। क्या? क्योंकि वो हमने जाना नहीं है ना उसको, हाँ, इसलिए। क्योंकि उस वस्तु को जानने से स्वाद आता है जी। कि नहीं। उस अनाकुलम का यानी सुख का, अतीन्द्रिय सुख का आस्वादन कब है? जब वस्तु जानी जाए। हाँ। तो वस्तु नहीं जानी जा रही तब तक ही ये स्वाद आ रहा है मिला हुआ सुख दुख का, और फिर उसमें एक स्वाद आ रहा है आकुलता का। तो ये वस्तु के न जानने पर ही आ रहा है, और जैसे ही वस्तु जानी फिर ये स्वाद पता नहीं कहाँ चला जाए। जी। क्या? हाँ, एक ही स्वाद आएगा, या तो अनाकुलता का आएगा या आकुलता का आएगा। हाँ, लेकिन अभी अनाकुल नहीं आ रहा है। जी। तो नहीं, क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम जान नहीं रहे अपनी वस्तु को। हाँ, क्योंकि वस्तु नहीं जानने में आ रही है कि नहीं। वस्तु के जानने के प्रति भ्रम हो रहा है, इसलिए ये स्वाद आ रहा है मिला जुला। जी। ठीक है ना। जी। हाँ, ये उसका स्वाद नहीं है, ये कर्म का भाव है। सुख दुख वो तो अनाकुलम ही है, लेकिन उसका अनुभव कब होता है? ये उसको जानते हैं। हाँ, जब वस्तु को जानते हैं। ठीक है ना। जी। और जानने की विधि है कि नहीं। हाँ जी, जानने की विधि है। हाँ, जानने की विधि है। जब विधि से जानते हैं तो ये स्वाद नहीं आता। हाँ, न्याय युक्ति लगा के नहीं जानते हैं तब तक ये स्वाद आता है। जी। तो ऐसा क्यों है कि नहीं जानते तब तक आता है? क्योंकि ऐसी अवस्था, संसार अवस्था में कर्म के साथ है, तो मोह का उदय है, क्योंकि इसलिए आएगा। हो जाता है, वो तो सब कर्म में ही है, लेकिन ऐसी स्वाद जरूर आता है। या तो अनाकुलम का आएगा या इसका आएगा। एक तो आएगा ही। एक तो आएगा। तो ऐसा क्यों है कि एक तो आएगा ही? भैया, क्योंकि ये इंद्रिय ज्ञान है, इसलिए।
और मोह एक का तो उदय भी। इसलिए आएगा कि आत्मा किसी न किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, हाँ इसलिए आएगा। जी, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है। जैसे जानना देखना आत्मा का स्वभाव है, हाँ तो अहमपना भी है। हाँ ठीक है ना। अब वो अहमपना नहीं, मैंपना, ठीक नहीं। तो मैंपना, मैं को मैं रूप जानकर करना, कि नहीं, या फिर भ्रम से मैं पर को मैं रूप अनुभव करना, कि नहीं। इस तरह से अनुभवन शक्ति है, कि नहीं। जी, इस तरह से अनुभवन शक्ति है। हाँ, तो जब तक मैं को मैं का अनुभव नहीं है, कि नहीं, तब तक पर में मैं का अनुभव हो रहा है। हाँ, जब तक मैं में का अनुभव नहीं है, जब तक पर में मतलब दूसरे को मैं का, दूसरे में मैं का अनुभव हो रहा है, पर में मैं का अनुभव हो रहा है। और पर है वो कौन है? शरीर है, पर है तीन वो शरीर। द्रव कर्म है, भाव कर्म है, नौ कर्म है, जी जी, कि नहीं। और ये सब दुख रूप है, हाँ जी। इसलिए सुख दुख का अनुभव हो रहा है। लेकिन स्वभाव से कैसा है अनुभव करने वाला? सुख स्वरूप ही है। हाँ, सुख स्वरूप है। क्योंकि जितने जीव मोक्ष में चले गए हैं, कि नहीं, वे सब संसार अवस्था में इस सुख दुख में ही थे। क्या? हाँ, ऐसी अवस्था थी उनकी भी जो आज मोक्ष में है। हाँ, और आकुलित चित्त वाले थे, कि नहीं, थक चुके थे। फिर किसका आश्रय लिया? भगवान की वाणी का। हाँ, तो भगवान की शुद्ध वाणी नय- से फिर किसका आश्रय लिया? शुद्ध नय का, शुद्ध नय का। और शुद्ध नय से फिर किसका आश्रय लिया? अ, शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु का, हाँ, शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु का। जी कि नहीं। तब वो स्वाद आया, जी, कि नहीं, अनाकुलता का। हाँ और उसी में अनंत काल के लिए स्थिर हो गए। और जो रोकने वाले थे वो नष्ट हो गए। इसलिए क्या निकला? अनाकुलम। जी। वह अवस्था प्रकट हो गई। अब क्या कह रहे? और कैसा है? फिर है भावार्थ इस प्रकार है कि यद्यपि संसार अवस्था में कर्म जनित सुख दुख रूप परिणमता है, तथापि स्वाभाविक सुख रूप है। ठीक है ना। जी जैसे इंद्रिय ज्ञान खंडित हुआ, कि नहीं, जी, उस रूप परिणमित हुआ, ऐसे ही सुख दुख रूप परिणमित हुआ, कि नहीं। तो जैसे इंद्रिय ज्ञान में ज्ञान अतीन्द्रिय रहा, ऐसे ही सुख दुख में भी वह कैसा रहा? स्वाभाविक सुख रूप रहा। दो रूप स्वाद वाला नहीं है कि उसमें सुख भी आया दुख भी आया। नहीं, सुख स्वरूप ही है। हाँ, सुख स्वरूप ही है। पढ़िए। और कैसा है? अंतर बहि ज्वलत, अर्थात अंतः अर्थात भीतर, बहि अर्थात बाहर, ज्वलत अर्थात प्रकाश रूप परिणत हो रहा है। हाँ, शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु प्रकाश रूप परिणत हो रहा है। उसमें प्रकाश है। जी, ठीक है ना। हाँ जी, अब उस प्रकाश में ऐसा प्रकाश है कि सब प्रदेशों में ज्ञान मात्र है। क्या? हाँ जी। तो प्रकाश कहाँ से कहाँ तक है? उसके पूरे असंख्यात प्रदेशों में। हाँ, पूरे प्रदेशों में सब जगह एक जैसा है, कहीं घटबड़ नहीं है। हाँ पढ़िए। जी। भावार्थ इस प्रकार है कि जीव वस्तु असंख्यात प्रदेशी है। ज्ञान गुण सब प्रदेशों में एक समान परिणमन रहा है। कोई प्रदेश में घटबड़ नहीं है। और कैसा है? सहजम अर्थात स्वयं सिद्ध है।
ठीक है ना, हाँ जी। स्वयं सिद्ध है। इस तरह का जो परिणमन है ये स्वभाव से ही है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है ना, हाँ जी। और स्वभाव से हाँ स्वभाव से ही असंख्यात प्रदेशी है, हाँ। और स्वभाव से ही सब प्रदेशों में ज्ञान है। ये सब स्वभाव है। पढ़िए। और कैसा है उद्विलासम, अर्थात अपने गुण पर्याय से धारा प्रवाह रूप परिणमता है। हाँ, अब कह रहे हैं कि और कैसा है जो स्वयं सिद्ध है, कि उद्विलासम, कि ये जो स्वभाव है तो स्वभाव होके नहीं रह गया है क्या, ठहर नहीं गया है। नहीं, ये धारा प्रवाह, ये परिणमन हो रहा है इसका। हाँ, धारा प्रवाह रूप परिणमन स्वभाव का हो रहा है। ऐसा नहीं है कि होके रह गया हो, नहीं, रुक गया हो, रुक के नहीं। हो रहा हो, ऐसा नहीं है। हाँ, कि ये स्वभाव जो स्वयं सिद्ध है ये धारा प्रवाह रूप परिणमित भी हो रहा है। और कैसा है, और कैसा है यत मह सकल कालम एक रसम आलम्बते। हाँ, और कैसा है यत यानी मह यानी शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु, और कैसी है, फिर एक विशेषण आया कि एक रसम सकल कालम एक रसम आलम्बते। सकल कालम एक रसम आलम्बते, क्या हुआ, पढ़िए। यत अर्थात जो, हाँ, मह अर्थात ज्ञान पुंज, हाँ, वही शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु। हाँ। सकल कालम, सकल कालम अर्थात त्रिकाल ही। एक रसम अर्थात चेतना स्वरूप को। हाँ, एक रसम, एक रसम, एक रस है। वो रस क्या है, चेतन, चेतन रस। हाँ, चेतना स्वरूप को आलम्बते यानी आधारभूत है। क्या, वो जो ज्ञान मात्र वस्तु है ना, जो अपने गुण पर्यायों में धारा प्रवाह रूप पढ़ रहा है कि नहीं, वो ज्ञान पुंज शुद्ध आत्मा तीनों कालों में कि नहीं चेतना स्वरूप को आधारभूत है। ठीक है ना, उसके सकल क्या है, चेतन है, चेतन है। उस समस्त वस्तु का आधार क्या है, चेतन, चेतनता। हाँ जी। ठीक है ना, चेतन कहने से क्या हुआ, क्या चीज, चेतन कहने से, हाँ, चेतना स्वरूप को आलम्बते यानी आधारभूत है। तो ज्ञान मात्र वस्तु का आधार कि नहीं चेतन है कि नहीं। अब उसी का रस है ये ज्ञान, ठीक है ना जी, उसी का रूप है, काय का, चेतना का, अचेतना का। ठीक है ना, जी। तो ऐसा चेतन स्वरूप कहने से क्या हुआ, क्या समझना चाहिए, ज्ञान रूप ज्ञान, परिणमता है वो चेतन। एक ज्ञान रस रूप, मतलब ऐसे चेतन समझने से। अब क्या हाँ, क्वेश्चन क्या है भैया? क्या अर्थ निकला, उसे चेतन समझने से क्या अर्थ निकला, शुद्ध, कि वो शुद्ध है, ये निकला। नहीं, इसका उदाहरण बताना है भैया, जैसे नमक की डली का, कि जैसे नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, अच्छा,
एक ज्ञान रस रूप रहता है भैया चेतन कहने से कि सदा काल जो ज्ञान तो ठीक है, वो तो स्थापित किया कि नहीं, हाँ हाँ उसका आधार चेतन है। जी तो इस चेतन आधार बनने से, चेतन आधार है ऐसा स्थापित करने से क्या 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 समझना चाहिए? जिसे यही ईश्वरी ये प्रकाश रूप है, जैसे चेतन प्रकाश रूप है। नहीं, चेतना हर गुण में समाई हुई है और हर गुण चेतना में समाई है। नहीं, भैया इस शरीर में अलग दिखने लगा ना ज्ञान दर्शन वाला चेतन कहने से। इस पिंड में अलग दिखाई देने लगा जो चेतन कहने से ये शरीर अलग और जीव अलग दिखाई देने लगा। हाँ, मतलब ये है कि चेतन स्थापित करने से अन्य चेतनों से भिन्न है क्या? हाँ जी, जो ये अन्य 6 द्रव्य हैं उनमें सब में भिन्न दिखाई दिया और इस पिंड में भी भिन्न दिखाई दिया। अन्य चेतनों में यानी उद्गल नव धर्म धर्म काल कि नहीं जी इनते न्यारी है जीव चाल। हाँ जी, चेतन कहने से, चेतन स्थापित करने से, चेतन समझने से क्या हुआ? अन्य चेतनों से भिन्न है। हाँ हाँ, और उनमें जो पुद्गल है कि नहीं जी उसके विभाव रूप जो शरीर है उनसे भी अलग है। उनसे भी अलग, जो इस शरीर में देखना था उनसे भी अलग दिखने लगा। हाँ जी, क्या करे कविता जी? ठीक है भैया। चेतन स्वरूप स्थापित करने से आधार चेतना आधार रहने से कि नहीं कि सकल काल एक रसम आलम्बते कि नहीं ज्ञान पुंज यानी सकल काल माने त्रिकाल ही एक रसम माने चेतना स्वरूप को आलम्बते माने आधारभूत है कि नहीं ऐसा स्थापित करने से अन्य अचेतनों से भिन्न ठहरा। जी हाँ जी, अन्य चेतनों से भिन्न ठहरा ये चेतन स्वरूप को स्थापित करने से। हाँ, क्योंकि अन्य जो द्रव्य है वे अचेतन है कि नहीं जी और ये चेतन है जी, इसलिए उनसे भिन्न ही है। जी, उनका आधार क्या क्या है? अन्य का अचेतन है, अचेतन है और जीव ये चेतन है। शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु हाँ, ये चेतन स्वरूप है। ये चेतन है कि नहीं। तो जो अन्य द्रव्य है उनसे भी अलग है। अब उन अन्य द्रव्यों में एक द्रव्य है कि नहीं जिसमें विभाव परिणाम है क्या? जिसमें क्या है? स्वभाव भी है और विभाव भी है। हाँ जी, तो वो कौन है? जीव द्रव्य नहीं, पुद्गल भी, पुद्गल है कि नहीं। अब उस पुद्गल के विभाव है नहीं। पुद्गल में क्या है? जी, स्वभाव भी है विभाव भी है। स्वभाव भी है विभाव भी है। तो उसमें स्वभाव क्या है और विभाव क्या है? स्वभाव है कि वो एक प्रदेशी एक पुद्गल परमाणु है और विभाव है कि वो जुड़कर जुड़ता है और अलग अलग उसके नहीं विकार। क्या कह रहे सारू? हाँ जी, क्या है उसमें स्वभाव और विभाव? स्वभाव तो पुद्गल परमाणु है और विभाव कर्म रूप से परिणमित हो रहा है और स्वभाव तो है वो रस रूप गंध वर्ण और विभाव है उसके स्कंद वर्ग वर्णाएं कर। क्या कह रहे? स्वभाव है उसके जो गुण है क्या? स्वभाव है गुण है। हाँ जी, तो वो गुण बताओ ना, स्पर्श रस गंध वर्ण। अच्छा वो वो स्पर्श रस गंध। हाँ जी, हाँ एक प्रदेश ही व्यंजन भाव है। हाँ जी, अच्छा वो व्यंजन भाव बताया हमने जो है। अच्छा, आप व्यंजन भाव से क्या अर्थ भाव बताओ। अच्छा अर्थभाव तो हाँ, अर्थभाव तो उसके जो गुण ये स्पर्श रस वर्ण गंध हो गए ये वाले। ठीक है ना। अब उसी का विभाव है जब वह 2 से अधिक अंतर से परिणमित होता है तो स्कंद वर्ग वर्णा कि नहीं फिर उससे शरीर कि नहीं और फिर शरीर से कर्म कि नहीं फिर राग देश मोह ये सब क्या है? सब विभाव है ये। अजय विभाव है कि नहीं। इनसे भी अलग है। जी,
क्या कहने से, क्या समझने से? चेतन स्वरूप समझने से अपने हाँ, को। चेतन स्वरूप समझने से इन सबसे वो अलग है। जी। और कैसा है? एक रसम। एक रस है। कैसा? है? एक रस। एक रस कैसा है? एक रस तो विशेषण है। हाँ, चेतन स्वरूप है। और कैसा है? आगे पढ़ो ना। अच्छा, कैसा एक रसम? चिदुच्छलन निर्भरम। चित अर्थात ज्ञान, उच्छलन अर्थात परिणमन, उससे, निर्भरम अर्थात भरितावस्थ है। ज्ञान परिणमन उससे भरितावस्थ है। हाँ, तो जो चेतन स्वरूप को आधारभूत है, अर्थात जो चेतन है वह चिदुच्छलन है। चिदुच्छलन निर्भरम। चित माने ज्ञान, उच्छलन माने परिणमन, उससे भरित अवस्था है। हाँ। यानी ज्ञान से भरा हुआ है। हाँ, ज्ञान से भरा हुआ है, बराबर ज्ञान है। जी। और कैसा है? और कैसा एक रस? लवण खिल्ले लीलायतम। हाँ, लवण खिल्ले लीलायतम। लवण। लवण खिल्ले लीलायतम कैसा है कि उसमें एक जो भरता अवस्था है ना, वो कैसे भरा हुआ है? ज्ञान से। ज्ञान से। तो वो ज्ञान से भरा हुआ ही नहीं है कि उसमें लीला भी हो रही है क्या? जी, ज्ञान की लीला हो रही है। सुनो पहले कि वो ज्ञान से तो भरा हुआ है। हाँ जी। और उस ज्ञान में लीला है क्या? ज्ञान में लीला है। हाँ जी। उस ज्ञान में क्या है? लीला है। हाँ, लीला है। क्या लीला है? कि उसमें लीला है जैसे नमक की डली में लीला है, वैसी। हाँ जी, वैसी लीला है। क्या लिखा है? हाँ। लवण खिल्ले लीलायतम। उसमें ऐसी लीला है जैसी नमक की डली में है, ऐसी। जी। है ना? जी। तो अब नमक की डली में क्या है? कि जैसे नमक की डली है, क्षार रस है कि नहीं? लवण माने क्या? जी, क्षार रस। हाँ। और खिल्ल माने कांकरी, यानी डली, नमक की डली। नमक की डली। जी। है ना? और लीलायतम माने परिणति के समान, जिसका स्वभाव है क्या? जी। जैसे नमक की डली है कि नहीं? तो एक नमक की डली है, उसका आकार है। हाँ जी। उसका भार है। हाँ जी। उसमें खारीपन, चिकनापन है कि नहीं? हाँ जी। उसमें रंग है, वर्ण है। तो उन सब में काय की लीला हो रही है? आकार में कि नहीं? वजन में काय की लीला हो सब रही में है? क्षार रस की लीला हो रही है। हाँ, क्षार रस की। ठीक है ना? तो ऐसे ही आत्मा का क्या है? जो चेतन वस्तु, उसका भी आकार है। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। आकार है कि नहीं? है, उसके प्रदेश, उसके आकार है, उसके संख्यात प्रदेश है। सब प्रदेशों में उस ज्ञान की लीला है। हाँ जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब उस ज्ञान में ऐसी विशेषता है कि सब दिखता है और किसी रूप होता नहीं है कि नहीं? हाँ जी, ज्ञान ऐसे ही है स्वभाव। ऐसे ही यहाँ लिखा है, भावार्थ इस प्रकार है कि जिस प्रकार नमक की कांकरी सर्वांग ये क्षार है क्या? हाँ, उसका सर्वांगी क्षार है, मतलब उसका आकार में भी, उसके और जो गुण है, सफेदी में भी, वर्ण में भी कि नहीं? आकार में भी, वजन में भी, सब में क्या है? सब में क्षारपन की लीला है, मतलब खारापन है सब में। हाँ, सब में क्षारपन है, खारापन है कि नहीं? जी। तो ऐसे ही आत्मा का है। ऐसे ही आत्मा का है। क्या है? कि चेतन द्रव्य सर्वांग ही चेतन है क्या? हाँ जी, चेतन द्रव्य
सर्वांगी चेतन है, चेतना 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 हो रही है। मतलब सर्वांगी चेतन है माने मतलब जानना जानना, हर रंग में ज्ञान की लीला हो रही है, जानने की लीला हो रही है। असंख्यात प्रदेशों में जानना ही जानना है। असंख्यात प्रदेशों में अनंत गुण है, अनंत गुण सब परिणमन कर रहे हैं एक चेतनता में। सब गुणों में चेतना है। नहीं, लिखा है कि चेतन द्रव सर्वांगी चेतन है। तो चेतन द्रव सर्वांगी चेतन है, इसका मतलब हुआ कि उसका चिन्मात्र ज्योति और चेतन आकार, क्या चिन्मात्र ज्योति और चेतन आकार, यानी व्यंजन भाव भी क्या है? आकार माने व्यंजन भाव। हाँ जी, हाँ जी। व्यंजन भाव भी चेतन है, हाँ। और अर्थ भाव भी चेतन है। अर्थ भाव भी चेतन है जी। नहीं, अगर द्रव्य को पहले समझना है तो उसका विचारों में उसका आकार लो, नहीं जी, और उसका गुण का विचार करो जी। तो आत्मा क्या है? आकार वाला है कि नहीं? है। तो आकार भी चेतन है। आकार भी चेतन है। जैसे नमक की डली का आकार भी खारापन है। हाँ जी, हाँ और वजन भी है, वो भी खारा है जी। कि नहीं? ऐसे आत्मा का जो आकार है कि नहीं है असंख्यात प्रदेशी आत्मा। हाँ, वो भी चिन्मात्र आकार है। ठीक है, हाँ जी। आकार भी चेतन है। अब उसमें गुण है, वो भी चेतन है। वो भी चेतन है। ठीक है, हाँ। सब में जैसे नमक में उसके आकार में भी, उसके सफेदी में भी, हर चीज में उसमें क्षार रस की लीला है, ऐसे ही जो चेतन वस्तु है उसका जो आत्मा आकार है, है, एक वस्तु है। हाँ, तो उसका व्यंजन भाव भी चेतन है, हाँ, और अर्थ उसका भाव भी चेतन है। अर्थभाव भी चेतन है जी। ठीक है ना? तो इस तरह से कैसा सिद्ध हुआ आत्मा? सर्वांगी चेतना है इसमें, सर्वांगी चेतन स्वरूप है। अब ऐसे आत्मा का अनुभव होना चाहिए क्या? हाँ, अगर ऐसा है हाँ, तो तो ऐसा ही कैसे होना चाहिए? ऐसा ही अनुभव भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो आकार से भी चेतन है और स्वभाव से भी चेतन है, ऐसा ना? हाँ, मतलब उसका व्यंजन भाव भी चेतन है, तो चिन्मात्र आकार ऐसा कहा कि नहीं? अर्थ भाव भी चेतन है, तो चिन्मात्र ज्योति। अच्छा, चिन्ह मात्र ज्योति अर्थभाव से, हाँ, और चिन्मात्र आकार यानी व्यंजन भाव। व्यंजन भाव हो गया। मतलब उसका चेतना आकार भी है और चेतना गुण भी है क्या? क्योंकि आकार में भी चेतना और गुण में भी, इसलिए हाँ, ना जैसे चेतना। नमक की डली में आकार में भी क्षार रस है हाँ कि जी, नहीं? हाँ जी। और उसके वजन में भी क्षार वजन रस में भी है, है, सफेदी में भी है। हाँ, ऐसे आत्मा का क्या है? व्यंजन भाव भी चेतन है और अर्थ भाव भी चेतन है, यानी चेतन ही है क्या? हाँ, वो वस्तु तभी चेतन वस्तु ही कही जाती है, सब में चेतनता है, व्यापी है। हाँ, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय दोनों चेतन ही है। हाँ, चेतन ही है। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि दूसरे द्रव की पर्याय है, यानी दूसरे द्रव का आकार है, वह चेतन है। हाँ जी, इसलिए तो नहीं मिल रहा है। इसीलिए नहीं मिल रहा। जैसे शरीर है, तो ये शरीर का भी तो आकार है। हाँ जी, यह चेतन है, और इसमें भगवान विराजमान है, उसका आकार क्या है? हाँ, वो चेतन है, उसका असंख्यात प्रदेशी है, वो चेतन है। इसलिए तो इसमें एक रूपता को धारण कर ही नहीं रहा है। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी, इसलिए ये एक रूपता को धारण ही नहीं कर रहा। हाँ, आत्मा देह में रह रहा है कि नहीं? रह रहा है। ये तो देह का आकार है कि नहीं? हाँ जी, है। और आत्मा का आकार? आत्मा का आकार चेतन आकार है। हाँ, और शरीर का आकार? ये आहार वर्गना से बना हुआ शरीर अचेतन आकार है कि नहीं? अचेतन आकार है। हाँ जी। हाँ, ये शरीर का आकार है कि नहीं है?
हाँ जी है कि नहीं? हाँ हाँ तो अब ये तो आकार अचेतन का है कि हाँ नहीं? हाँ वो आत्मा का आकार है कि नहीं? हाँ है तो वो चेतन है। हाँ जी चेतन है तो इसका मतलब है कि जो अचेतनाकार देह है कि नहीं, उसमें चेतनाकार जीव है विराजमान कि नहीं? है विराजमान है हाँ जी और जब उसका योग्यता होती है तब वो इसमें से निकल जाता है क्या? हाँ जी जब आयु पूरी होती है इसमें से निकल जाता है निकल जाता है। तो जब तो निकल जाता है कि उसका आकार अलग है और देह का आकार अलग है। हाँ जी 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 ये बात आ रही समझ में? हाँ जी अलग है इसीलिए तो निकल जाता है हाँ, इसलिए अलग हो जाता है कि नहीं? अब एक तो होता है कर्म की वजह से अलग कि हाँ नहीं? जी और एक कर्म नाश से होता है अलग क्या? हाँ जी एक तो आयु परिवर्तन होता है और एक कर्म नाश से होता है हाँ जी दोनों अवस्थाओं में इस शरीर को छोड़ देता है हाँ जी हाँ जी जी हाँ एक जगह तो शरीर छोड़ देता है कि नहीं? जी शरीर ही खुद छोड़ देता है। किसको? चेतन आकार को हाँ, जो चेतन वस्तु है उसको शरीर ही खुद छोड़ देता है। क्योंकि उसकी आयु है वो एक अवधि है पूरी हो जाती है तो उसने छोड़ दिया हाँ कि शरीर ही खुद छोड़ देता है जब मोक्ष होता है हाँ जी यही समझ। शरीर अपनी तरफ से आत्मा को कब छोड़ देता है? शरीर छोड़ देता है निर्वाण को प्राप्त होता है तब कि शरीर छोड़ देता है जब मोक्ष होता है जीव का क्या? और अगर मृत्यु हो रही है तो उसे शरीर छोड़ना मृत्यु हो रही है तो नहीं छोड़ रहा है वो तो कार्बन शरीर साथ में हाँ तब कार्बन शरीर ले जा रहा है क्या? जी जी वो तो एक अलग तरह का काम है क्या? हाँ वहां तो ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा जी क्या? बराबर बना हुआ है साथ कार्बन शरीर का तो ना चाहते हुए भी साथ जाना पड़ेगा हाँ जैसे किसी को नरक का बंद हो गया कि नहीं? और उसे पता भी चल गया कि हमें नरक का बंद हो गया है हाँ जी कि नहीं? अब वो चाहे नहीं कि हम नहीं नरक नहीं जाए कि नहीं? तो ना चाहते हुए भी शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में दूसरी गति में जाना पड़ेगा। हाँ जी जाना पड़ेगा तो देखो एक तो छूटना ये हुआ ठीक है ना? और एक छोड़ना ऐसा हुआ कि जिसमें शरीर ने खुद ही छोड़ दिया जीव को क्या? भैया शरीर ने खुद ही छोड़ दिया कहना क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा। शरीर ने खुद ही छोड़ दिया मतलब शरीर का जो जिससे शरीर का निर्माण होता है कि नहीं? अच्छा वो कर्म ही नष्ट हो गया वो कर्म ही नष्ट हो गया। हाँ ठीक है जी हवाई समझ में? हाँ जी 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 जिससे शरीर का निर्माण होता है वो कौन सी चीज है जिससे शरीर का निर्माण होता है? जो शरीर के निर्माण में कारण है नामकरण। अब नामकरण अपने आप ही नष्ट हो गया। हाँ उसको आगे बनने का वो ही नहीं मिल रहा। हाँ जी जी आगे नामकरण का निर्माण ही नहीं है। निर्माण ही नहीं हो रहा जी। तो अब क्या हुआ कि अब शरीर ने खुद ही छोड़ दिया। हाँ हाँ जी ये समझ में आई जी। पहले तो जो चार पहले तो हम भावना से विचारों से कि नहीं छोड़ रहे थे शरीर को अपनी तरफ से कि नहीं? हाँ अलग जान के। हाँ मतलब ये है कि जैसे किसी के शरीर में रोग है कि नहीं? अब जी चाहता है ये शरीर हट जाए क्या? अच्छा जी ये शरीर हट जाए कि नहीं? कैसे भी हमें इससे छुटकारा मिल जाए। तो ये तो हो रहा है एक तरह का द्वेष रूप भाव क्या? जी मोह के साथ चल रहा है द्वेष रूप भाव। हाँ कि शरीर में पीड़ा है कोई बात है कि नहीं? अब उस जीव की भावना क्या हो रही है क्या विचार है उसे कि इस शरीर को छोड़ दें। हाँ कि शरीर से कैसे भी छुटकारा मिला है कि नहीं? कैसे भी छुटकारा मिला है कि नहीं? और अगर नहीं मिलता है तो हम कोई उपाय करके इससे छुटकारा पा ले रहे हैं ठीक है कि नहीं?
तो ये इसे जहाँ छोड़ने का भाव हुआ कि नहीं? हुआ। और उस समय छोड़ने की योग्यता भी आ गई कि नहीं? तो वो छूट भी गया। ठीक है, ठीक है ना? तो ये तो द्वेष से छूटा है क्या? जी जी, द्वेष से छूटा है तो। हाँ। और फिर दूसरा शरीर की भावना है कि नहीं? हाँ जी जी। फिर क्या है? कि अच्छा मिले। अच्छा मिले कि नहीं? तो फिर आगे के शरीर की चाह भी है। हाँ जी। तो यहाँ तक क्या हुआ? राग देश मोह कि नहीं? जी। तो इस राग देश मोह में छूटा शरीर कि नहीं? हाँ जी। तो ये तो गैर कानूनी है क्या? जी जी जी, ये तो सही भाव नहीं है। हाँ, ये तो नहीं है सही। हाँ, इसलिए फिर मिल गया। दूसरा मिल गया जी। हाँ, छूटा और फिर मिल गया। जी। लेकिन एक छूटना ऐसा हुआ कि शरीर ने खुद ही छोड़ दिया क्या? एक छूटना ऐसा हुआ कि शरीर ने खुद ही छोड़ दिया। किसे? चेतन वस्तु को। हाँ, चेतन वस्तु को कि नहीं? जी। क्योंकि चेतन शरीर में नहीं आया था क्या? चेतन शरीर में नहीं आया था। चेतन शरीर में नहीं आया था मतलब है? हाँ, मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जीव पहले अलग था कि नहीं, बाद में जीव शरीर में आया। हाँ, ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसा है? अनादि से ऐसे ही चला आ रहा है 8 कर्मों के साथ। हाँ, लेकिन ठीक है, लेकिन उसके बाद भी चेतन हाँ, चेतन के पास शरीर आया है क्या? नहीं, यही समझना। मतलब जैसे चेतन मतलब चेतन को नया। हाँ, आत्मा पहले अशरीरी था, बाद में शरीर में पहुंचा, ऐसा तो है नहीं। नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा तो है नहीं है। नहीं है। अनादि से ही ऐसा है कि 8 तरह का कर्म है कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। और उसी की वजह से शरीर है। हाँ जी। तो जीव शरीर के पास गया है कि शरीर जीव के पास आया है? हाँ, शरीर आ रहा है। शरीर आया है कि नहीं? जी। तो बाद में शरीर नहीं छोड़ दिया। बाद में उस शरीर ने ही छोड़ दिया। हाँ जी जी। क्योंकि वो जीव तो आया नहीं था। हाँ, जीव तो था। जीव तो था। हाँ, वो तो शरीर था। उसके साथ चले आ रहे थे। हाँ, ये शरीर उसके साथ चले आ रहे थे जी जी कि नहीं? जी। अब उन शरीरों ने ही छोड़ दिया। हाँ, अब उन शरीरों ने खुद छोड़ दिया। हाँ हाँ। उसने कुछ नहीं किया क्या? जी। जीव ने उसको कुछ नहीं किया। उसने तो अपने को उसने तो अपने को जाना है क्या? उसने तो जैसा था वैसा जान लिया अपने हाँ, जैसा स्वभाव था अपना वैसा जाना है। जी जी। ऐसा जानते हुए खुद ही शरीर ने अब छोड़ दिया है क्या? हाँ, जब उसने ऐसा जानना शुरू किया तो खुद ही ये शरीर छूटते दिखाई देने लगे। हाँ जी। पहले तो दर्शन मोह जैसे मान लो आप जैसे मान लो आप किसी को अपने साथ ले जाना चाह रहे हो कि नहीं? हाँ तो आप उससे कह रहे हो चलो 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 कि नहीं? वो जा नहीं रहा। तो एक बार ऐसा होगा कि आप ही उसे छोड़ के चले जाओ, चलो तुम बैठ रहो, हम जा रहे हैं। हाँ जी। क्या तुम नहीं जा रहे तो बैठे रहो। हाँ, हम जा रहे हैं कि नहीं? तो ऐसा ही हुआ यहाँ पर। जी। जैसा चेतन ने अपने को जानना शुरू करा तो ये धीरे 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 छोड़ के जाने लगा। हाँ, छोड़ के जाने लगा। लगा। निकला, फिर 3 कसाई चौकड़ी निकली, फिर 4 घाटियां निकले, फिर 8वीं निकल गए। जी। ठीक है ना? जी। तो फिर कैसा रह गया? एक चिन्मात्र आकार। हाँ, चिन्मात्र आकार रह गया और चैतन्य ज्योति रह गई। क्योंकि इतना ही था क्या? इतना ही था जी, इतना ही था इसका आकार और स्वभाव। हाँ, क्योंकि ऐसा ही है ये द्रव, जीव द्रव कि नहीं? जी। आकार भी चेतन है और गुण भी चेतन है। हाँ जी। कि नहीं? अब उस चेतन में ऐसा चमत्कार है क्या? जी। आकार भी चेत रहा है और अपने सब गुण भी चेत रहे हैं। हाँ, ऐसा चमत्कार भी है। ऐसा भी है। जी। जैसे नमक की डली में 4 रस की लीला हो रही है कि नहीं?
आत्मा में चेतनता की लीला है। चेतनता की लीला हो रही है, इसमें अपने आकार भी चेत रहा है, अपने गुण भी चेत रहे हैं जी, इसी रूप में परिणमन कर रहा है। हाँ कि नहीं, ऐसा तो अकेला एक आत्मा है। अब वो कहाँ है विराजमान? इस पिंड में, हाँ 8 कर्मों के मध्य में। हाँ, इस पिंड में विराजमान है और सिद्धालय में विराजमान है। हाँ जी, ठीक है। कहाँ है? हाँ, इन शरीरों में भी है और सिद्धालय में भी है। और सिद्धालय में भी है जी जी, ठीक है ना। तो जो शरीरों में विराजमान है वो कौन है? वो भी चेतन आकार है, मैं हूँ। तो वो कहाँ विराजमान है? अपने चिन्ह मात्र आकार में और चिन्ह मात्र ही ज्योत में। तो ठीक है, लेकिन वो ऐसा हो के कहाँ विराजमान है? इस शरीर में विराजमान है। कौन से शरीर में? शालू नाम के। हाँ, इसमें जी जी, कि नहीं? जी जी। तो वो कौन है? किसकी बात चल रही है? मेरी बात चल रही है भैया। हाँ, ये मैं हूँ कि नहीं? और किसी की नहीं, मेरी। जी हाँ, मेरी आपकी चल रही है जी। अब बात यह है कि क्या आपको ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। अगर ऐसा है तो अनुभव होना चाहिए। हाँ, अभी तक नहीं हो रहा था, लेकिन अब जब शुद्ध ने से शुद्ध चेतन को जाना तो अनुभव हुआ अपने शुद्ध आकार का, चेतन माता आकार का। क्या कह रहे मालिनी जी? जी भैया, ऐसा अपने अपने स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। हाँ, कैसा है कि चेतन द्रव्य है और सर्वांग चेतन नहीं है कि नहीं? जी, सर्वांग में चेतना। हाँ, जी अब सर्वांग कहाँ है? तो आकार है उसमें। जी, सर्वांग में आकार आएगा कि नहीं? हाँ जी, व्यंजन भाव भी आ गया जी। और अर्थभाव भी आएगा, जी, क्योंकि एक द्रव्य के कितना उसका अर्थ विस्तार है, अर्थ और व्यंजन भाव। हाँ, कि एक द्रव्य का जो विस्तार है वो अर्थ और व्यंजन है कि नहीं? वो ही उसके सर्वांग है। क्या? जी, अर्थ और व्यंजन भाव ही इसके सर्वांग है। एक द्रव्य का सर्वांग कितना होता है? अर्थ और व्यंजन। अर्थ और व्यंजन कि नहीं? अर्थ भाव और व्यंजन भाव। जी, व्यंजन भाव माने आकार प्रदेश कि नहीं? अर्थ भाव माने उसके गुण। जी, इसके अलावा एक द्रव्य का और कहीं नहीं है आधार। क्या? हाँ जी, ये इसका विस्तार है। हाँ, एक द्रव्य का अस्तित्व केवल इतना ही है। जी, और चेतना की चिन्ह मात्र ज्योति जो है वो तो उसकी क्या कह रहे पदम भाई साहब? पदम भाई साहब, जी, एक द्रव्य का अस्तित्व कितना है? इतना ही है। कितना? अर्थो व्यंजन पर्याय, अर्थो व्यंजन। हाँ, अर्थ भाव और व्यंजन भाव। व्यंजन भाव माने क्या? व्यंजन भाव चेतन स्वरूप है ना वो। नहीं, वो तो होता है उसका नाम। व्यंजन भाव का नाम क्या है? क्या समझे व्यंजन भाव से? क्या समझे? व्यंजन भाव से मैं पदम हूँ। नहीं, ये नहीं। आकार, आकार, आत्मा की बात है। चिन्ह मात्रा, चेतन। व्यंजन भाव से क्या समझे? चेतना समझे ना। चेतन आकार है। चेतन आकार। हाँ, व्यंजन भाव मतलब आकार। हाँ, आकार प्रदेश। हर द्रव्य का आकार है कि नहीं? जी, जीव द्रव्य का आकार कितना है? चेतना आकार प्रदेश। जीव द्रव्य कितना प्रदेश, कितना बड़ा है? असंख्यात प्रदेश। हाँ, असंख्यात प्रदेशी कि नहीं? और पुद्गल द्रव्य कितना बड़ा है? एक प्रदेश। एक प्रदेशी है। एक प्रदेशी है कि नहीं? और धर्म द्रव्य कितना बड़ा है? संख्यात प्रदेशी। संख्यात प्रदेशी। और काल द्रव्य कितना बड़ा है?
प्रदेशी है। काल द्रव कितना बड़ा है? असंख्यात प्रदेश एक प्रदेश ही असंख्यात संख्यात्मक आकाश प्रमाण कालाड़ू। वो तो संख्या है। काल काल द्रव कितना बड़ा है? एक प्रदेश ही है। जितना आकाश का एक प्रदेश है उतना बड़ा है। तो एक प्रदेश ही है, ये कहो ना। हाँ, एक प्रदेश। बस अब आकाश द्रव कितना बड़ा है? असंख्यात प्रदेश। अनंत प्रदेश ही है। अनंत प्रदेश। हाँ जी, ये तो पहले ये तो व्यवस्थित करो आकार, द्रव्यों के आकार। अभी कोई कोई कुछ कह रहे थे, कह देते कोई कुछ। सबके आकार निकले कि नहीं? आकाश अनंत हैं? आकाश अनंत है, इसलिए अनंत प्रदेश भी है। हाँ, आकाश द्रव का आकार अनंत प्रदेशी है कि नहीं? जी। काल द्रव का आकार एक प्रदेशी है। एक प्रदेश। आत्मा का आकार असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात। तो आकार नाम का स्वरूप है कि नहीं उसमें, द्रव्य में आकार है ना? है ना? अब ये होगा इसका व्यंजन भाव। व्यंजन भाव हुआ आकार का। आकार को कहेंगे व्यंजन भाव, व्यंजन पर्याय कि नहीं? अब वो आकार खाली है कि भरा है? आकार भरा है, खाली नहीं है। क्या करे पदम भाई साहब? भरा हुआ है। काय से भरा है? चेतन से, चेतना से। मतलब वो आकार को अपने गुणों से भरा हुआ है कि नहीं? गुणों से भरा है। हाँ। तो अब वो गुण कितने हैं? गुण अनंत है। अनंत है कि नहीं? तो उन अनंत में एक कौन सा खास गुण है जिससे पूरी वस्तु दिखाई दे? चेतन है। हाँ, चेतन है ना? अब बना के नहीं दिमाग में, बना के नहीं मन में आकार। हाँ। मतलब व्यंजन भाव और अर्थ भाव, एक द्रव का इतना ही अस्तित्व है क्या? जी। व्यंजन भाव और अर्थ भाव। हाँ, एक द्रव, हाँ सबसे पहले एक द्रव का इतना ही अस्तित्व होता है, उसका आकार और उसमें रहने वाले गुण। ठीक है ना? और उन गुणों का होता है परिणमन। क्या उन गुणों का क्या होता है? गुणों का परिणमन होता है। परिणमन होता है कि नहीं? उसका नाम क्या है? गुणों के परिणमन को पर्याय बोलेंगे। पर्याय कहते हैं कि नहीं? पर एक द्रव इतना ही होता है जी। अब की बात यहाँ किसकी चल रही है? चेतन द्रव की, आत्म द्रव की। हाँ जी। है नहीं? और आचार्य कह रहे सर्वांग ही चेतन है। हाँ जी। वो द्रव कैसा है? सर्वांगी चेतन है। सर्वांगी चेतन है। हाँ तो जी। सर्वांगी चेतन है। अब हमारे मन में क्या क्या आना चाहिए? हमारे उसका अर्थ भाव भी आना चाहिए और व्यंजन भाव भी आना चाहिए। हाँ, उसका आकार भी चेतन है और उसका गुण भी चेतन गुण है। भी चेतन है। हाँ जी। नहीं, और गुण कितने हैं? अनंत गुण है। अनंत गुण है। तो अनंत गुणों में एक गुण ऐसा है क्या? अनंत गुणों में एक गुण चेतन गुण है, उसमें सब गुणों का और उस गुण में उस चेतन भाव में सब चेतते हैं। सब चेतते हैं। हाँ जी। कि नहीं? जी। और सब में वह चेतना समाई हुई है क्या? हाँ जी। उस एक चेतन गुण में सब गुण चेतते हैं और चेतना हर गुण में समाई हुई है। हाँ, सबका अस्तित्व उस चेतन में चेतता है, उसी में जाना जाएगा कि नहीं? हाँ जी। सबको को उसी में जाना सबका जो स्वरूप है उसी एक में ही जाना जाएगा जी। सब गुणों का स्वरूप उसी एक गुण में जाना जाएगा। उसी एक, और वह सब में समाई हुई है। हाँ जी। नहीं? हाँ, जैसे वो कह रहे ना, लवण खिल्ल लीलायतम। अच्छा। हाँ जी। ये तो दृष्टांत है। ये लवण चित्त उस चेतन को समझने के लिए दृष्टांत है ये। हाँ जी। कि आपने मान लो चेतन नहीं देखा है, चेतन तो आप देखने जा रहे हो
क्या हाँ जी, हमने चेतना देखी कहाँ है अभी? अभी देख देखी रहे नहीं? हैं। अब देख रहे तो हो कैसे है नहीं? देखेंगे? कैसे तो कैसे देखोगे? तो उससे पहले तो नमक की डली का विचार करो हाँ कि नहीं? नमक की डली तो देखी है कि नहीं? जी, वो देखी है उसकी तो देखिए, सफेदी में तो जो आकार। आपने, हाँ, जो आपने देखा है उससे जो आपने नहीं देखा है उसे दिखाया जा रहा है। जी, जो हाँ जी, दृष्टांत देकर उसको जो देखा है उससे उसको दिखाया जा रहा हाँ, है जो हमने नहीं देखा। हाँ, जो आपने नहीं देखा है उसे दिखाया जा रहा है। जी किससे? कि जो आपने देखा है उससे। हाँ जी, क्या करे सालू जी? हाँ जी, जिससे जो देख रहे हैं उससे जो नहीं देखा उसको दिखाया जा रहा है। उसे दिखाया जा रहा है कि ये जैसे यहाँ इसमें हो रहा है, ऐसे ही आत्मा है। लीला हो रही है। हाँ, जैसे नमक की डली में लीला हो रही है, ऐसे आत्मा में लीला है। हाँ। जैसे नमक की डली का आकार है कि नहीं? आकार है कि नहीं? है, आकार है। आकार है, तो पूरा आकार ही क्षार रस है हाँ जी, कि नहीं? पूरा आकार ही कैसा है? क्षार रस रूप है। क्षार रस रूप है, किसी भी कोने से आप चाख लोगे क्या? जी जी जी, उस नमक की डली को आप किसी भी कोने से आप टेस्ट करके देखो तो सब जगह क्या है? हरापन। हरापन ही है कि नहीं? जी। अब उस डली का वजन भी है कि नहीं है? भार है कि नहीं? भार है, तो उस भार में भी खारापन है कि नहीं? जी, उसमें भी खारापन है। उसमें खारापन है। अब उसका रूप है कि नहीं? वर्ण। जी जी, रूप भी है, वर्ण है। कौन सा वर्ण है? सफेद रंग की। सफेद, तो वो सफेदी में भी खारापन है। ये आवाज कैसे आ रही है? कौन है ये? मालिनी भाभी अपना म्यूट कर लो, आपके मेरे से नहीं आ रही। पता नहीं, मतलब आ रही है। एक जना बंद कर लो, एक्स्ट्रा खुला होता है ना। ठीक है ना? जी। तो अब उसमें जो सफेदी है, जो वजन है, उसमें भी क्या है? उसमें काय की लीला हो रही है? खारेपन की। खारेपन की। हाँ जी। और आकार में भी काय की हो रही है? खारेपन की। खारेपन की कि नहीं? तो ये तो देखा है कि नहीं? हाँ जी, देखा है। देखा। अब ऐसा ही आत्मा है, हाँ, उसमें भी आकार है और उसमें भी गुण है। हाँ जी। तो आकार भी चेतन है और अर्थभाव भी चेतन है। जी। ठीक है ना? हाँ जी। अब वो है कहाँ? वो इस शरीर के मध्य, इस पिंड में है। इस पिंड में कि नहीं? जी। तो ये किसकी बात चल रही है? मेरी बात चल रही है। मेरी कि नहीं? तो क्या ऐसे आत्मा का अनुभव हमें हो सकता है अभी? हाँ जी, हो सकता है, हो सकता है भैया। हाँ। वो चेतना प्रकट हो रही है। जी। हाँ, ठीक है ना? जी जी। तो हो सकता है, क्योंकि जब ही हो सकता है कि जब ऐसा है क्या? हाँ जी, जब ऐसा है तभी उसका अनुभव हो सकता है। तभी तो हो सकता है जी। और अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं हो सकता। हाँ जी, कि नहीं? जी। तो अब किन्हे किन्हे हो रहा है ऐसा? ऐसा अनुभव किन किन को हो रहा है? जिन्होंने शुद्ध ने लगा के ऐसे शुद्ध आत्मा को जाना, शुद्ध स्वरूप वस्तु को जाना। तो आपकी जानकारी में ऐसे कोई जीव हैं जिन्हें ऐसा अनुभव हो रहा है? हाँ, पंच परमेष्टि को हो रहा है और सम्यक दृष्टि को भी हो रहा है और अब विधि लगा के हमें भी हो रहा है जानना। हाँ, कि ऐसे जीव जो संसार अवस्था में देह में विराजमान है, उनकी बात करो कि नहीं? अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। मुनि महाराजों को हो रहा है। हाँ, जो बिल्कुल हमारे जैसे हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। जिनके जानना देखना इंद्रिय की तरफ से हो रहा है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उन्हीं की बात करेंगे तो समझ में आएगा जी। तब आएगा समझ में। हाँ जी। अनंत भगवान को हो रहा है, सिद्ध भगवान को हो रहा है, वो तो ठीक ही है कि नहीं? हाँ, उनका, हाँ, हम जैसों को हो रहा है कि नहीं? जी, हम जैसों का मतलब है कि जिनके पास इंद्रिय ज्ञान है क्या? हाँ, उनको हो रहा है या नहीं, तो उनमें से भी हो रहा दिख रहा है। हाँ, मतलब जो कर्म से साथ जो कर्मों के साथ विराजमान है कि नहीं? जी जी, वहाँ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हाँ,
कि नहीं? महाराजा को हो रहा है जी। तो अगर उन्हें हो रहा है तो हमें भी हो सकता है। हाँ जी, जानने की विधि है, उन्हें हो रहा है तो हमें भी हो सकता है कि नहीं? जी जी। तो अब उसके बारे में बात चल रही है कि नहीं? जी। कि ऐसा जो चिन्मात्र आकार और चैतन्य ज्योति है, यानी चेतन तरफ सर्वांग चेतन है कि नहीं? और वही उसी का नाम आत्मा है क्या? जी जी। उसी का नाम क्या है? आत्मा। आत्मा है। और उसी का नाम मैं है कि नहीं? जी जी। आत्मा माने मैं। हाँ। अब उसकी अनुभूति हाँ। कि नहीं? उसकी क्या अनुभूति? तो उसकी अनुभूति करना ही ज्ञान की अनुभूति है क्या? हाँ जी जी। उसकी अनुभूति करना ही ज्ञान की अनुभूति है। हाँ, आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। हाँ जी जी। क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, ये भी बताया तो ऐसा भी कहा जा सकता है जी कि नहीं कि आत्मा की अनुभूति क्या है? ज्ञान की अनुभूति है। हाँ, ज्ञान की अनुभूति है जी। क्योंकि आत्मा स्वभाव से कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। हाँ, ज्ञान स्वरूप है कि नहीं? जी। लेकिन ये अनुभूति कहाँ तक होती है और कहाँ तक नहीं हो पाती कि नहीं? तो इसके लिए सबसे पहली योग्यता क्या है कि इसके लिए सबसे पहले ये है कि ये जो आत्मा का कि नहीं, आत्मा का और देह का क्या? जी, आत्मा का और देह का कि नहीं, अर्थात जीव का और अजीव का जो भेद जानते हैं कि नहीं, वहां तो हो सकती है क्या? ठीक है। हाँ जी जी। जहाँ आत्मा का और देह का भेद जानने लगे तो हाँ, उसकी अनुभूति हो सकती है। हाँ, अगर नहीं जानते तो नहीं होती। हाँ, तो नहीं हो पाएगी। जी जी। पहली योग्यता तो ये है क्या? पहली योग्यता तो ये है जी जी। काय का आत्मा का और शरीर का भेद जानना। हाँ, भेद इसमें अंतर है ये जानना जी नहीं। अब आत्मा का शरीर का भेद माने इंद्रिय का और ज्ञान का। जी जी। आत्मा का शरीर का भेद माने क्या? जो ज्ञान इंद्रिय की तरफ से परिणमित हो रहा है उसमें भेद जानना कि आत्मा इंद्रिय अलग है और ज्ञान अलग है। हाँ, मतलब ये है कि ज्ञान माने आत्मा कि नहीं? ठीक। हाँ जी। और शरीर माने इंद्रिय जी। क्या करे मालिनी जी? जी भैया, ज्ञान माने आत्मा और शरीर माने इंद्रिय। हाँ, शरीर माने इंद्रिय जी। और ज्ञान माने आत्मा। हाँ जी। कि नहीं? या आत्मा माने ज्ञान, आत्मा माने ज्ञान। हाँ जी। ठीक ना? और शरीर माने इंद्रिय कि नहीं? जी। तो जो इंद्रिय का और इंद्र का भेद जानता है कि नहीं? हाँ जी, जो इंद्रिय और इंद्र का भेद जानता है। हाँ, जिसे इंद्रिय और इंद्र का भेद ज्ञात है उस वहां तो अनुभूति हो सकती है कि नहीं? हाँ जी, ऐसी योग्यता है पहली योग्यता। हाँ, पहली योग्यता तो ये है जी। लेकिन जो इसका भेद नहीं जानता वहां नहीं हो पाएगी। हाँ जी, जो इंद्र और इंद्रिय में भेद नहीं जानेगा वहाँ वो अनुभव नहीं कर पाएगा। हाँ, वहां यह अनुभूति नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगा। हाँ जी। क्या करे राजीव भाई साहब? हाँ सही है भाई साहब, पहली योग्यता है। हाँ, पहली योग्यता है ये योग अगर इसके अनुभूति के योग बने तो पहली क्या है? पहली प्राथमिकता क्या है? पहली उपलब्धि क्या है? पहली उपलब्धि यही है कि अनुभव करने वाले को आत्मा का यानी ज्ञान स्वभाव का और इंद्रिय का भेद हाँ ये चाहिए आना चाहिए कि नहीं? हाँ। अगर नहीं आया तो अनुभूति नहीं हो पाएगी। भगवान तो विराजमान है लेकिन अनुभव में नहीं आएगा। सही बात, योग्यता चाहिए। हाँ, एक पहली योग्यता तो ये है कि नहीं? सबसे पहली हाँ योग्यता तो और भी है कि नहीं, लेकिन सबसे पहले यही है। ठीक बात है। हाँ, अब ऐसे जानने वाला व्रती हो
कि नहीं, महाव्रती हो, तो ये तो आगे की बात है। हाँ लेकिन पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? आत्मा और शरीर की हाँ, भिन्नता। आत्मा का ज्ञान स्वभाव और इंद्री, इसका भेद। हाँ अगर इसका भेद नहीं आता है तो अज्ञानी कहा जाता है। क्या? हाँ, फिर तो अज्ञानी है ही है। इसका भेद नहीं आता तो क्या कहा जाता है? अज्ञानी। क्या कह रहे राजेंद्र कुमार जी? हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही है। किसका भेद नहीं आता? आत्मा का मतलब अपने जीव का और पुद्गल का, शरीर का भेद, गुण हाँ, शरीर। के लक्षण। शरीर माने इंद्री। नौ कर्म, कार्मण शरीर, नौ कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म, इन सबका। ठीक है। 3 शरीर। तो शरीर का और 3 शरीर तो हो गए कि नहीं, लेकिन जब आप देखोगे तो वो कहाँ से, किसे देखोगे, किसे देखना है? इंद्री से पता लगेगा ना। नहीं, पता तो लगेगा, लेकिन देखना किसे है? अपने किसे देखना है और किसे देख रहे हो? क्या क्या दिख रहा है और किसे देखना है? शरीर दिख रहा है और देखना अपने को कैसे है? अपने को शरीर दिख रहा है और देखना आत्मा को है कि नहीं? यही तो है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। हाँ, लेकिन अब इसमें क्या है कि जो शरीर दिख रहा है कि नहीं, तो शरीर क्यों दिख रहा है? शरीर क्यों दिख रहा है? शरीर इसलिए दिख रहा है भाई साहब, ज्ञान में ऐसा स्वभाव है ना कि खुद को भी देखता और शरीर को भी दिख रहा, इंद्री से दिख रहा है। देख अपन कि शरीर इसलिए दिख रहा है, दूसरा रूपी है शरीर। हाँ, कि शरीर इसलिए दिख रहा है कि ये शरीर का जो आकार वगैरह है कि नहीं, ये विषय है। ये क्या है? शरीर का आकार वगैरह ये क्या है? इंद्री का विषय है, मतलब हाँ, किसका विषय है ये? चक्षु इंद्री का। इंद्री का कि नहीं? और इंद्री यहाँ पे है, और इंद्री के पीछे कौन है? के पीछे जीव है, ज्ञान है, मतलब जो देख रहा। हाँ, तो इंद्री के पीछे जो जीव है कि नहीं, जिसका ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, अगर उसका इंद्री का और ज्ञान वाले का भेद पता चल रहा है कि नहीं, तो अनुभूति हो जाएगी। क्या करे सालू जी? जी भैया, इंद्री का और ज्ञान वाले शरीर का भेद पता चल जाएगा तो अनुभूति हो जाएगी। हाँ, तो हो जाएगी जी, ठीक है ना। और जहाँ भेद नहीं पता चल रहा है तो अनुभूति नहीं हो सकती। तो अनुभूति नहीं हो सकती, तो फिर संज्ञा आती है अज्ञानी की। क्या? अज्ञानी। जी, अज्ञानी की संज्ञा मिलेगी फिर। हाँ, तो फिर संज्ञा आती है अज्ञानी की, जी, ठीक है ना। तो अज्ञान के साथ क्या हो रहा है कि अज्ञान के साथ हो रहा है कि वे ज्ञेयों में आ सकते हैं। क्या? ज्ञेयों में आ सकते हैं। हाँ, अज्ञान होने से क्या हो रहा है? ज्ञेयों में आसक्ति हो रही है। हाँ, अर्थात इंद्रिय ज्ञान के जो विषय हैं कि नहीं, उनमें मग्नता रही। हाँ, इंद्री के विषयों में मग्नता हो गई। हाँ, यहाँ जैसे इंद्रिय का और ज्ञान का भेद नहीं मालूम पड़ा, तो उसका असर क्या हुआ? जीवों में आसक्ति। हाँ, कि जो इंद्रिय का विषय था कि नहीं, है का विषय, इंद्री का विषय। हाँ, ज्ञान का नहीं, इंद्रिय का कि नहीं, और वो दिखा कायम है।
दिखा तो ज्ञान में ही। हाँ। ज्ञान में कि नहीं, तो उसमें आसक्ति आ गई जब भेद नहीं पता चला तो विषय में आसक्ति आ गई। हाँ कि नहीं, क्योंकि ज्ञान की यहाँ प्रकटता तो इंद्री की तरफ से ही है, इंद्री के माध्यम से हो रही है। हाँ। कि नहीं, और इंद्री का अपना विषय है, इंद्री का विषय। अब वो विषय दिखेगा काय में? ज्ञान में दिखेगा। ज्ञान में, क्योंकि ज्ञान देखने जानने की शक्ति तो ज्ञान की है। ज्ञान की है। अब यहाँ भेद ज्ञात है नहीं क्या? हाँ, भेद ज्ञात नहीं है। हाँ, भेद ज्ञात नहीं है, तो फिर ज्ञों में आसक्त हुआ, विषयों में आसक्त हुआ, ज्ञों में आसक्त हुआ। चित्त कहाँ लग गया? विषयों में, ज्ञों में। हाँ, मन ज्ञों में आसक्त हो गया जी, कि नहीं। अब हुआ क्या है वहां पे? अज्ञान भाव हो गया। क्या हुआ ये है कि जो इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुआ ज्ञान, क्या इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुआ ज्ञान। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। ये हुआ क्या है यहाँ पे? हाँ, जो वो अनेका जैसे इंद्रिय के हाँ, विषय जहाँ ज्ञों में आसक्त हुआ, कि नहीं, हाँ, तो वहाँ हुआ क्या है कि हुआ ये है, अलग अलग मान लिया तो वो नहीं, अज्ञान हो गया। वहाँ हुआ ये है कि इंद्री जो है, कि नहीं, जी, इंद्री है तो इंद्री 3 जगह पे विस्तार वाली है, हाँ, कि नहीं, इंद्री, भाव इंद्री और उसका विषयभूत पता। हाँ जी, तो ये सब क्या है? सबका नाम इंद्री है, एक इंद्री, सब इंद्रिय है। हाँ। है ना। अब उसमें तो इंद्री में तो जानना है नहीं, हाँ जी, जानना तो जीव का है, कि नहीं, तो वहाँ सारा भाव कहाँ चेता? ज्ञान में जी, कि नहीं। तो यहाँ अनेकाकार कौन हुआ? ज्ञान हो गया, फिर ज्ञान तो होता नहीं। ज्ञान तो होता नहीं है, क्योंकि इंद्री के जो इंद्री है भाव वहाँ पे वो इंद्री है, वो तो समझ नहीं रहे बात को आप, कि अनेकाकार माने जो अनेकाकार का ज्ञान किसे हुआ? जीव को। हाँ, ज्ञान तो किसी भी इंद्री में नहीं है, नहीं, तो यहाँ अनेकाकार कौन हुआ? अच्छा, अनेकाकार सबके आकार काय में जाने गए? जीव, हाँ, ज्ञान में जाने गए, ज्ञान में, कि नहीं। जी, यहाँ पे जैसे आपको शरीर दिख रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ जी, नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिख रहा है, कि नहीं। तो अब इस शरीर को देखने में कौन निमित्त बन रहा है? इंद्री, चक्षु इंद्री, इंद्री, चक्षु इंद्री, कि नहीं। अब उस इंद्री में 6 उपसम भी है, जी, कि नहीं। तो ये सब आकार किसके बने? जी, ये सब भाव तो इन शरीर के ही है, शरीर कि के नहीं। है सब। हाँ जी, और जाने कहाँ गए? जाने जीव में गए, जीव में गए, मतलब जीव कि के नहीं। ज्ञान गुण में। हाँ जी, तो जीव में सबके आकार जाने जाए, ऐसा ज्ञान का प्रमाण है कि नहीं? हाँ है, बिल्कुल है। कि नहीं। तो जब ज्ञान इंद्री से काम करता है तो ऐसे ही दिखता है क्या? जब ज्ञान इंद्री से काम करेगा तो ऐसे ही दिखेगा कि सबके आकार उस ज्ञान में दिखाई देते हैं, जाने जाते हैं। हाँ जी, जी, हाँ। तो ऐसा कह के यह कहा जाता है कि अनेकाकार हुआ है यह ज्ञान। अच्छा, कहा जाता है। हाँ जी, हाँ, ऐसे कहा जाएगा, सही बात है, क्योंकि कहा ज्ञान, जाए, हाँ, क्योंकि सबके आकारों को जानना किसका जानना तो जीव में हुआ है। हाँ, 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 तो ऐसा होता भी है। हाँ जी, इसलिए कहा जाता, हाँ, ये भी कहा जाता है, ये भी व्यवहार ने कई कथन है कि जीव अनेकाकार हुआ। हाँ, मतलब इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुआ ज्ञान। हाँ जी, ज्ञान नहीं। अब उसको गे मात्र आस्वादना, क्या उसको गे मात्र आस्वादना। हाँ, कि नहीं। हाँ, क्योंकि ज्ञान तो अनेकाकार हो जाता है, क्योंकि उसमें सबको जानने की शक्ति है, कि नहीं। अब ज्ञान के सामने इंद्री बन गई है, कि नहीं, और उसमें 6 उपसम आया है, और 6 उपसम का विषय भी है। तो यहाँ अनेकाकार होके सबके आकारों को कौन जानेगा? ज्ञान ही जानेगा, ज्ञान ही जानेगा, कि नहीं। तो अब वहाँ जिसे ज्ञान का और इंद्री का भेद नहीं पता है, कि नहीं, हाँ,
उस ज्ञेय को ही आस्वादन करेगा, क्योंकि वो ज्ञान का तो जानते ही नहीं है। हाँ, वो उसको ज्ञान का स्वाद तो आएगा नहीं, ये कहीं आएगा फिर। एक ही आएगा, ये जी। कहना चाह रहे हो। अच्छा, ठीक है जी। कि नहीं? हाँ, वो स्वाद तो एक का ही आएगा, या तो ज्ञेय का हाँ। आएगा या फिर ज्ञान का पता चलेगा कि ज्ञान का ऐसा हाँ। स्वभाव है। और जहाँ इंद्रिय का और ज्ञान का भेद नहीं पता, वहाँ ऐसा ही हो रहा है क्या? हाँ, जहाँ भेद नहीं पता इंद्रिय का और ज्ञान का, वहाँ ऐसे ही ज्ञेय का ही स्वाद आ रहा है, ऐसे ही लग रहा है। ऐसे ज्ञेय का स्वाद आ रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ अब आई समझ में जी भैया। कि इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं, जबकि आस्वादन यहाँ किसका होना चाहिए था? ज्ञान का। ज्ञान का। और आस्वादन किसका हो रहा है? ज्ञेय का। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इंद्रिय के विषय सब जो अनेकाकार है, वो सब एक ज्ञान में, ज्ञान अनेकाकार भेद नहीं है ज्ञान का। हाँ, इंद्रिय का और ज्ञान का भेद नहीं मालूम है। हाँ, क्योंकि उन्हें भेद नहीं पता इस तरह से। हाँ, इसलिए अनादि से ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? इसलिए वह आस्वादन नहीं आ रहा है क्या? इसलिए स्वाद आता तो जानते भेद तो अपना स्वाद आता। हाँ, मौजूद है वो चिन्मात्र आकार और चैतन्य ज्योति मौजूद है कि नहीं? लेकिन स्वाद नहीं है उसका। हाँ, लेकिन स्वाद नहीं आ रहा है। हाँ, वो क्योंकि जाना ही नहीं है भेद इंद्रिय हाँ, में। क्योंकि इंद्रिय का और ज्ञान का कि नहीं? क्योंकि वो भगवान है जो चैतन्य आकार है और चैतन्य ज्योति है, उसकी सकल ज्ञान है कि नहीं? और वो ज्ञान प्रकट कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय के माध्यम से, इंद्रिय की तरफ से कि नहीं? अब इंद्रिय में आकार है क्या? इंद्रिय में क्या है? आकार है उसका। हाँ, इंद्रिय में अपने आकार हैं, उनके भाव। हाँ जी। जैसे 6 उपसम कि नहीं? जी तो एक भावेंद्रिय है जी। अब उसके उस भावेंद्रिय रखी काय में? द्रवेंद्रिय में। इंद्रिय में, हाँ जी। तो उसका आकार है। अब उसका रिलेशन काय से है? विषयभूत से, विषय से, तो उसका आकार है। तो ये सब आकार जड़ के हो गए क्या? सब जड़ के हैं। हाँ जी। ठीक ना? अब ये सब आकार जाने कहाँ जाएंगे? जी, ज्ञान में ही। ज्ञान में। तो ज्ञान में भी ऐसी ताकत है कि नहीं? अनेकाकार होने की, यानी सब आकारों को जानने की ताकत है, तभी तो सब जान में आ जाता है कि नहीं? तो ऐसा ज्ञान हो रहा है, ऐसे ज्ञान का परिणमन यहाँ हो रहा है अभी। हाँ, हो रहा है कि नहीं? अब जिसे पता है कि ये इंद्रिय का आकार है, ये ज्ञान आकार है, ये अलग है, ये अलग है, वो तो स्वाद ले लेगा। या तो उसको फिर ऐसे जब कंडीशन बन रही है, या तो वो अपने स्वाद ले ले अनाकुल। नहीं, सुनो, आप केवल सुनो, ऐसा ही हो रहा है यहाँ। हाँ, वही तो कह रही हूँ भाई, ऐसे ही हो रहा है हाँ, यहाँ पे। मतलब इंद्री लगी हुई है, इंद्री लगी हुई है ज्ञान के सामने। हाँ जी। कि नहीं? और ज्ञान अनेकाकार होने की शक्ति वाला है। हाँ जी। तो सबके आकार, सब इंद्रियों के आकार कहाँ जाने जाएंगे? ज्ञान में ही। ज्ञान में। अब इस ज्ञान वाले को ये पता होना चाहिए कि हमारा रूप अलग है और ये अलग है। क्या? हाँ जी, उसको पता होना चाहिए यही कि ये अलग है, मैं अलग हूँ। हाँ, मेरा रूप अलग है। कि नहीं? अगर ऐसी जानकारी है तो स्वाद आएगा उसका, आत्मा का। हाँ जी। कि नहीं? और नहीं तो ज्ञेय का आ रहा है। हाँ जी जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, नहीं तो भैया गे का आ रहा है। हाँ, तो पहले किसका आ रहा है? हाँ, गे का आ रहा है। और हाँ, पहले ज्ञेय का आ रहा है, जी, ज्ञान का आ ही नहीं रहा है। नहीं आ रहा जी। नहीं? तो जहाँ इंद्रिय का और ज्ञान का भेद नहीं पता है, तो वहाँ अज्ञानी ही कहना कि नहीं? हाँ। सो ज्ञेयों में लोग हो रहा है जी। क्योंकि ज्ञान की ताकत अनेकाकार होकर परिणमन करने की है और एकाकार रहने की भी है। क्या है? हाँ जी, ज्ञान रूप एकाकार रहने की भी है और ज्ञेयाकार रूप मतलब ज्ञेयाकार परिणमन की भी है और ज्ञानाकार रहने की भी है। ज्ञानाकार रहने की भी है जी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ जी, आ रही है भैया। ज्ञान जब परिणमित होता है तो ज्ञेयाकार भी होता है, लेकिन ज्ञानाकार तो है ही। हाँ, ज्ञेयाकार भी होता है और ज्ञानाकार भी रहता है। हाँ, तो साकार है। हाँ, ठीक है ना? जी। तो अब ज्ञेयाकार होता है यानी जो इंद्रिय के विषय है कि नहीं, उनके भावों को भी जानता है। हाँ जी। अगर ज्ञेयाकार नहीं हो तो विभाव जाने कैसे जाए? जी 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 जी। नहीं? और केवल ज्ञानाकार होके नहीं रहे तो उसमें मिल जाए
ज्ञाकारों में। हाँ जी जी, तो ऐसी ताकत इसमें ही है। हाँ, तो दोनों बातें हैं ज्ञान की, हाँ हाँ जी है कि नहीं? और ऐसे ही परिणत हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है जी। कि नहीं? लेकिन जहाँ ज्ञाकार का और ज्ञानाकार का अर्थात इंद्री का और ज्ञान वाली वस्तु का भेद नहीं मालूम है, तो वो ज्ञेयों में ही मग्नता हो रही है। हाँ, ज्ञान हो रहा है, ज्ञेयों में ही मग्नता हो रही है। इसी का नाम है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। हाँ जी जी क्या जी, इसी का नाम ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। हाँ। कि भेद होते हुए भी भेद नहीं पता कर। हाँ जी, तो आचार्य कह रहे वे इंद्रिय ज्ञान के विषयों से अनेकाकार हुए ज्ञान को ही ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं। क्या जी 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 है? तो वो ज्ञान ही जो अनेकाकार हुआ, कि नहीं? और एकाकार भी रहा। हाँ जी, लेकिन उसको देखते नहीं है, उसे ज्ञेय को ही देखते हैं, ज्ञेय को ही देखते हैं जी। ज्ञेय का ही आस्वादन करते हैं, हाँ जी, परंतु ज्ञेयों से भिन्न ज्ञान मात्र का आस्वादन नहीं करते, नहीं करते कि नहीं? जी। तो ज्ञेय का ही आस्वादन करते माने क्या? इंद्री में ज्ञान मान के इंद्री के विषयों को ही उसी से मानते हैं कि मैं सुखी हूँ। उसी का मतलब क्या, आप अपनी भाषा में समझाओ। शरीर, मैं शरीर हूँ। तब ऐसा अनुभव करते हैं क्या कि मैंने आंख से वर्ण को देखा। हाँ जी, मैं शालू हूँ और मैंने आंख से वर्ण को देखा। हाँ, मैंने शब्द को कर्णेंद्रिय से सुना। हाँ जी, मैंने हाथ से स्पर्श किया जी, मैंने रस का स्वाद रसना से लिया। हाँ, ऐसे ही ऐसा आस्वादन करते हैं जी। हवाई समझ में आई है। इसका मतलब है ज्ञेय मात्र आस्वादन करते हैं जी जी, जबकि स्पर्श रस ऐसे ये इंद्रियां हैं ना, द्रव्येंद्रियां भाव इंद्रियां हैं और इनके विषय है, कि नहीं? इनसे भिन्न ज्ञान है यहाँ। हाँ जी हाँ जी, ऐसे ज्ञाकार होने में भी ज्ञान कैसा है? ज्ञानाकार ही है। अज्ञानाकार ही है, तो ज्ञानाकार को नहीं देखते। हाँ जी जी, क्या कह रहे राजेंद्र भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, ज्ञान ज्ञान ही रहता है ना, ज्ञान का ही आकार है ज्ञान है ना? का। तो ये तो दशा बनी हुई है। अब इसमें से किसे देखना है? अपने को, ठीक है ना? तो जो जीव इस इंद्रिय का और ज्ञान का भेद जानते हैं, क्या यस, क्या जानते हैं? इंद्री का और ज्ञान का भेद जानते हैं। ये जानते हैं कि नहीं? अर्थात यह जानते हैं कि ये इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। जी जी, वो देख लेते हैं, वो देख लेते हैं जी। ठीक है ना? हाँ जी, विधि है, उससे देख लेते हैं। हाँ, ऐसे देखा जाए। हाँ जी, तो आचार्य ने कहा कि और जो ज्ञानी है, ज्ञानी है माने इंद्री का और ज्ञान का भेद जानते हैं। भेद जानते हैं, यानी द्रव्येंद्री, भाव इंद्री और इंद्री का विषयभूत पदार्थ और आत्मा, कि नहीं? इनमें भेद है। जी, क्या है? इनमें भेद है। हाँ, इनमें भेद है। जानते हैं, ऐसा हाँ, जानते तो इनमें क्या भेद है कि इनमें द्रव्येंद्री, भाव इंद्री और इंद्री का विषयभूत पदार्थ जड़ है, कि नहीं? अचेतन है, और आत्मा चेतन है। आत्मा चेतन, इसके सकल ज्ञान है। हाँ जी, इसलिए ये अलग है और आत्मा अलग है, जी, ठीक है ना? अब वहां भी ज्ञान ऐसे परिणत होगा अनेकाकार होके। हाँ जी, क्या? जी जी, क्योंकि ज्ञान तो हमेशा अनेकाकार होके ही परिणत हो रहा है। हाँ जी जी, लेकिन वो एकाकार भी रह रहा है, हाँ जी, कि नहीं? जी जी, तो यहाँ क्या हुआ कि वे ज्ञेयों में आसक्त नहीं हुए। हाँ हाँ जी, हाँ, जो अपने ज्ञान स्वभाव को और इंद्रिय के विस्तार को जानते हैं, वे कहाँ आसक्त नहीं हुए? वो ज्ञेयों में आसक्त नहीं हुए। वे ज्ञेय आसक्त नहीं हुए, जी, कि नहीं? नहीं तो ज्ञेयों से आसक्ति मिट रही नहीं है। जी जी जी, तो ज्ञेयों में आसक्त नहीं हुए तो उनने क्या जाना? उन्होंने अपने को जीव हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन जाना। हाँ, कि उनने जो इंद्रिय का व्यापार होता हुआ मालूम पड़ा, कि नहीं? उससे ये जाना कि इंद्रिय जिंदा है, इसका मतलब मैं जीव हूँ, ये जाना जी। तो इसका मतलब ज्ञेय में आसक्त नहीं हुए, हाँ जी, है ना?
जी तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञेयों से भिन्न एक ज्ञानाकार का ही आस्वाद लिया। हाँ जी मैं जीव हूँ और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ कि नहीं, जी क्योंकि विषय में ज्ञान नहीं है, और इंद्री में, उसमें भी ज्ञान नहीं है, और भाव इंद्री में, उसमें भी ज्ञान नहीं है, और जो एक पना हो रहा था उसमें, उस मोह भाव में भी ज्ञान नहीं है, और उसके साथ सुख दुख हो रहा था उसमें, उसमें भी ज्ञान भी नहीं है। नहीं है ज्ञान। और ज्ञान हो रहा है हाँ जी तो किसे हो रहा है? मुझे ही हो रहा है, मैं जीव इसका हूँ, मतलब मैं क्या है? जीव हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, जी और ज्ञान स्वरूप है वो। वही चेतन चेतन स्वरूप है। स्वरूप। आ गया फिर चेतन, हाँ कि नहीं? आ गया जो भगवान ने लक्षण बताया तो वो आ गया चेतन। मैंने कहा था सर्वांग चेतन है, जी कि नहीं? जी आ गया चेतन। जी अब उस चेतन में क्या है? ताकत है, हाँ कि नहीं? उसमें ज्ञान का प्रकाश है। हाँ, वो प्रकाश है कि वो उसमें, प्रकाश अब उसमें है। ये व्यापार भी चेता, कि नहीं? शरीर के भाव, सुख दुख, कि नहीं? राग देश मोह के विचार, ये भी चेते। सब चेते, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं हुई, ऐसा नास्ति नाम का भी धर्म है। ऐसी हाँ। चेतना शुद्ध है, अर्थात मैं तो शुद्ध चेतन में हूँ। तो तो ऐसे आता यहाँ रहते हुए भी हमने अलग देख लिया, अलग जान लिया इस चेतन मात्राकार को, चिन्मात्र ज्योति को। ठीक है ना? जी तो ये हुआ कैसा कि हुआ ऐसा, वही नमक की डली जैसा। हाँ क्या? ऐसे जैसे वो हर उससे खारी नजर आ रही थी, हाँ, अब हमें शुद्ध चेतन मात्र ही नजर आया। हाँ, जैसे जैसे हमने आपको एक व्यंजन दिया, कि नहीं? जी जी बना के एक व्यंजन दिया, उसमें अनेक चीजें डली हैं, हाँ कि नहीं? जी हाँ जी तो हमने केवल आपसे ये पूछा इसमें नमक कैसा है। हाँ तो वैसे तो आप पूरे व्यंजन का स्वाद ले रहे थे क्या? जी जी लेकिन हमने आपसे क्या पूछा कि नमक कैसा है। नमक कैसा है, जी तो आपने क्या 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 आपके क्या रिएक्शन आएगा आपकी तरफ से? हाँ तो हम अगर कम है तो हम कहेंगे थोड़ा सा कम है, नमक कम है। जी अगर मान लो कम होगा तो आप क्या कहोगे? थोड़ा कम है, हाँ कि जी नहीं? जी अगर बराबर होगा तो क्या कहोगे? हाँ, नमक ठीक है, बराबर है। ठीक है, कि नहीं? जी, तो जी। आपने यहाँ क्या किया? उस हमने- व्यंजन में तो बहुत सी चीजें थी। हमने व्यंजन में से नमक को अलग देखा। हाँ, कि आपने व्यंजन में बहुत सी चीजें मिली होने पर भी आपने, हमने जब ये कहा कि नमक कैसा है, तो आपने एक नमक का रस ले लिया। हाँ जी जबकि वहां तो बहुत चीजें हैं, वहां तो मिर्ची भी है, वहां हल्दी भी है, कि नहीं? सब चीजें थी और सबका स्वाद अलग अलग था, लेकिन हमने नमक का स्वाद अलग ले लिया। अलग? जी क्यों ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हमें ज्ञान था कि हमने नमक अलग है और ये सब्जी अलग है। नमक के गुण जानते ना, क्या? नमक का भेद जानते ना, खारा। हाँ, क्या आपको पता है कि नमक का लक्षण खारापन है? हाँ जी ठीक है। तो आपने तुरंत अलग 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 देख लिया, सबके साथ मिला हुआ होने पर भी। हमें उसका लक्षण अलग पता था ना हमको। जी तो स्वाद आया कि नहीं? आया ऐसे ही ये व्यंजन है जो दे, कि नहीं? जी हाँ जी इसमें आंख है, नाक है, कान है, सब इंद्रियां है, सब है, कसाय है, कि नहीं? सब है, और इसमें आत्मा भी है, आत्मा भी है। जी इसका चेतन लक्षण है, जी कि नहीं? और जिसके सकल क्या है? ज्ञान। तो जैसे तुमने व्यंजन में से नमक का ले लिया, ऐसे ही यहाँ भी ले लिया। हाँ क्योंकि हमें इसका पहले लक्षण पता था, गुण पता थे, और इनके भी पता थे कि ये जड़ है, इनमें ज्ञान नहीं है, तो हमने उसका अलग से स्वाद ले लिया। अलग से ले लिया। जी जी कि नहीं? जी उसी प्रकार स्वाद लेते हैं, कि नहीं? जैसे नमक की डली का साग में डले होने पर भी सागों के भेदों को गौण करके एक क्षार का स्वाद लिया जाता है, कि नहीं? हाँ जी ऐसे ही इंद्रियों के विस्तार को गौण करके एक आत्मा का अनुभव किया जाता है। जी जी क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, ऐसे ही अनुभव किया जाता है अपनी आत्मा का। हाँ, तब अनुभव किया जाता है। तब ये जो कहा है कलश, इसमें जितनी विशेषताएं कही हैं सब अनुभव में आता है। सारी चीजें अनुभव में आती हैं। क्या? हाँ जी, अखंडितपना भी नजर आता है, सब दिख जाएगा। इंद्रिय भी नजर आता है, परिणमन भी इसका नजर आता क्या है। करें मान लीजिए जी, जब एक हमने इंद्रिय के विस्तार को गौण करके
एक जीव स्वरूप का अनुभव कर लिया तो हम जितने भी विशेषण अभी बताए हैं सबका हाँ। अनुभव आएगा, हाँ, सब ये सब आप ये सब का अनुभव हो जाएगा। सबका अनुभव हो जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो पूछो। जी समझ में आ गई। क्या करे अर्चिका जी? अनिल जी, जी भाई साहब। हमारी बात समझ में कि नहीं? हाँ बिल्कुल। हाँ, बस कोई केवल एक वही बिंदु है जी। जीव शरीर की विविधता, हाँ, ये योग्यता चाहिए। ये तो चाहिए, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ये शुरुआती पॉइंट है भाई साहब, ये मतलब घुसने का दरवाजा ही यही है, ये नहीं है तो कुछ नहीं। शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है क्या? जी। बिल्कुल सही। तो स्वाद आ जाएगा। हाँ। और फिर क्या लिखा है क्या? अखंडतम भी आएगा, अनाकुलम भी आएगा कि नहीं? सब प्रदेश ज्ञान भरे हुए हैं, ये भी आ जाएगा कि नहीं? धारा प्रवाह ज्ञान का पर्णमन भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, सब आपके जानने में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? कि जैसे उन्होंने बता दिया कि जैसे हाँ, जैसे शाकों से भिन्न नमक की डली का क्षार स्वाद आता है कि नहीं? क्योंकि आपको नमक की डली का पता है, नमक का गुण क्या है? खारापन कि नहीं? तो व्यंजन आपको देते हैं और आपसे पूछते ही खाना आप बता दोगे तुरंत क्या कि नमक सही है कि नहीं है, डला भी है कि नहीं है क्या, नमक इसमें है भी कि नहीं है, सब आया है कि नहीं? एक बार में कि नहीं? जी। ऐसे ही इंद्रिय का और ज्ञान का भेद जानने से आत्मा अनुभव में आता है और इंद्रियां अपनी जगह बनी रहती हैं कि नहीं? सब कर्म की प्रकृतियां अपने स्वाद को देते हुए भी एक भिन्न आत्मा का ज्ञान अनुभव में आता है। बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,